आज हम सिर के बारे में बात करेंगे। मैं तो हमेशा सिर के बारे में ही बात करता हूँ, लेकिन आज सिरदर्द के बारे में बात करेंगे। सिरदर्द लगभग सभी को कभी ना कभी होता है। ऐसा कोई इंसान मिलना मुश्किल है जिसे कभी सिरदर्द न हुआ हो। सिरदर्द को लेकर कई बातें होती हैं। कई बार हम कहते हैं, अगर कोई बात बहुत चिंता का कारण बन जाए तो हम कहते हैं न सिर है न सिर दर्द। लेकिन जब सच में सिर में दर्द होता है तब हम ये नहीं कहते कि मेरा सिर नहीं है या मैंने सिर काट दिया। तब हम हमेशा समाधान की तरफ जाते हैं। समाधान पर जाने से पहले सिर दर्द का असली कारण क्या है ये पता करना बहुत जरूरी है ना? और इसी जागरूकता के उद्देश्य से आज मैं सिरदर्द के बारे में आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। आज हम दो तरह के सिरदर्द पर बात करेंगे। एक है टेंशन हेडेक या तनाव से होने वाला सिरदर्द, दूसरा है माइग्रेन का सिरदर्द। माइग्रेन नाम आपने कई बार सुना होगा या ये आम नाम है, कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा। असल में माइग्रेन क्या है और क्या टेंशन की वजह से भी सिरदर्द होता है? तो फिर यह किस प्रकार का सिरदर्द है और माइग्रेन का सिरदर्द कैसा होता है? इन दोनों में क्या कोई फर्क है और हम कैसे समझें? अच्छा, तो मैं इन दोनों सिरदर्द के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आम है। जानकर हैरानी होगी कि टेंशन टाइप सिरदर्द सबसे ज्यादा आम है। सबसे ज्यादा प्रचलित सिरदर्द यही है। टेंशन सिरदर्द कैसा होता है ये मैंने कई बार अलग अलग बातों में बताया है। टेंशन सिरदर्द आमतौर पर पीछे की तरफ से शुरू होता है, गर्दन के पीछे से शुरू होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ आ सकता है और कई बार ऐसा लगता है कि पूरे सिर पर 4-5 टोपी जैसी कोई चीज दबाव डाल रही है। या सिरदर्द ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं बैंड जैसी जकड़न, या ऐसा लगता है जैसे कोई चीज सिर पर दबाव डाल रही हो, भारीपन हो, पत्थर जैसी कोई चीज सिर पर हमेशा महसूस हो रही हो। यह दर्द लगातार बना रहता है, हमेशा रहता है, अचानक से थोड़ा थोड़ा नहीं होता। यह एक सुस्त किस्म का दर्द होता है और अगर आप दर्द की दवा लें या कोई पेनकिलर या कोई भी सिरदर्द की दवा या पैरासिटामोल ले तो भी यह दर्द आसानी से कम नहीं होता। ऐसा भी हुआ है कि लोग इस सिरदर्द को लेकर इतने डॉक्टरों के पास गए हैं कि सिरदर्द ही उनके सिरदर्द का कारण बन गया है। सिरदर्द किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा, ऐसा भी देखा गया है। खासकर टेंशन सिरदर्द से पीड़ित लोगों के साथ ऐसा होता है और इतना लंबा समय तक सिरदर्द रहता है। सिरदर्द क्यों कम नहीं हो रहा, इसे लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे सिर में ट्यूमर तो नहीं हो गया। सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी कई जांचें करवा लेते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, जो सिरदर्द लंबे समय से है वह कोई बुरी चीज नहीं है। अगर सिरदर्द के कुछ खतरे के संकेत हैं तो शायद मैं किसी और वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। जो सिरदर्द अचानक शुरू होता है और बहुत तेज हो जाता है वही खतरनाक सिरदर्द होते हैं। बाकी मामलों में डरने की कोई बात नहीं है। टेंशन सिरदर्द, जैसा कि मैंने बताया, 4-5 दिन तक रह सकता है, सिर के ऊपर भी रह सकता है, सुस्त सा रहता है, पीछे की तरफ भी रहता है। देखा गया है कि जब आप ज्यादा चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, नींद कम होती है तो कई बार सिरदर्द बढ़ जाता है। फिर देखा गया है कि जब आप रिलैक्स होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, निश्चिंत होकर बैठे होते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता कि सिरदर्द कब चला गया। ये है टेंशन सिरदर्द के मुख्य लक्षण। अब सवाल है कि टेंशन सिरदर्द क्यों होता है? सिर के अंदर कुछ मांसपेशियां होती हैं, हमारे स्कैल्प टिश्यू में, चेहरे पर और सिर में। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तब यह सिरदर्द शुरू होता है। किसी भी तनाव में हमारी गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पैरों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां भी सख्त हो जाती हैं। जैसे ही ये टाइट हो जाती है हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो यही वजह है और कुछ नहीं। अब एक और तरह का सिरदर्द है जिसके बारे में आज बात करेंगे, वह है माइग्रेन का सिरदर्द। यह किस तरह का सिरदर्द है? माइग्रेन का सिरदर्द ऐसा सिरदर्द है, इसका कारण क्या है? कहा जाता है कि सिर के अंदर जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें रक्त प्रवाह में कुछ असामान्यता आ जाए तो माइग्रेन का दर्द होता है। और सिर के अंदर कुछ विद्युत क्रियाएं भी होती हैं। जब ये विद्युत क्रियाएं होती हैं तब माइग्रेन का दर्द होता है। यह माइग्रेन का दर्द टेंशन के दर्द से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग? टेंशन का दर्द दबाव जैसा होता है, जैसे सिर पर बोझ है, लेकिन माइग्रेन का दर्द असहनीय होता है, बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे अगर सिर में कील ठोक दी जाए तो शायद थोड़ी राहत मिले। तो अगर मैं अपना सिर दीवार से थोड़ा टकरा सकता तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलती। इतना तेज दर्द होता है। इस दर्द को हम आम भाषा में चिल्ली मारने वाला दर्द कहते हैं और मेडिकल टर्म या अंग्रेजी में इसे थ्रॉबिंग टाइप का दर्द कहते हैं। माइग्रेन का दर्द आमतौर पर इन जगहों से शुरू होता है। यह सिर के किसी भी एक तरफ हो सकता है या फिर दोनों तरफ भी हो सकता है। माइग्रेन के दर्द में कई बार देखा गया है कि हम कहते हैं कि थोड़ा ओ रहता है। ओरा का मतलब क्या?
पहले से ही महसूस होता है कि आज मुझे माइग्रेन का दर्द होने वाला है। माइग्रेन के दर्द के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती है। कई बार इस दर्द के साथ आवाज से भी चिढ़ होने लगती है। जब दर्द होता है तो किसी की बात या कोई भी आवाज सुनना परेशान करता है। इस दौरान कई बार रोशनी की तरफ देखने में बहुत परेशानी होती है और लगता है कि अगर सब कुछ बंद करके अंधेरे कमरे में चुपचाप लेट जाएं तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दर्द इतना तेज होता है कि उस समय उल्टी आ जाती है और जब तक उल्टी ना हो राहत नहीं मिलती। उल्टी के बाद दर्द कम होने लगता है। ये सब माइग्रेन के दर्द से जुड़ी बातें हैं और कई बार देखा गया है कि कुछ चीजें इस दर्द को और बढ़ा सकती है। जैसे टेंशन का दर्द, अगर टेंशन हो तो दर्द बढ़ जाता है। यह बीमारी टेंशन और एंजाइटी से जुड़ी होती है। ऐसे लोगों को टेंशन से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है। मजेदार बात जानते हैं, टेंशन होने पर माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। आज मैं दो तरह के सिरदर्द के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों टेंशन से जुड़े हैं। माइग्रेन का दर्द भी टेंशन से बढ़ता है। कुछ मामलों में माइग्रेन और बढ़ सकता है, जैसे अगर आप तेज धूप में दिन भर काम करते हैं और शाम को घर लौटने के बाद सिरदर्द बढ़ता है तो वह माइग्रेन हो सकता है। इसलिए ठंड में भी माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय तक खाना नहीं खाते, अगर दोपहर का खाना छूट गया या खाने में देर हो गई, भूख बढ़ गई तो भी दर्द बढ़ सकता है। अगर आप ज्यादा चाय, कॉफी, कोका कोला या कैफीन युक्त चीजें लेते हैं तो माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। पनीर या चीज जैसी चीजें ज्यादा खाने से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। कई बार कहा जाता है कि टेस्टिंग सॉल्ट या स्वाद बढ़ाने वाले नमक खाने से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। यह भी माना जाता है कि ज्यादा तनाव में माइग्रेन का दर्द बढ़ता है। नींद पूरी न होने या कम होने पर भी दर्द बढ़ सकता है। लंबे समय तक टेलीविजन देखना, मोबाइल चलाना या स्क्रीन पर लगातार फ्लिकरिंग या मूवमेंट जैसे स्क्रीन हिलना या चमकना, इन स्थितियों में भी दर्द बढ़ सकता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज या डिवाइस हो जिससे नजर लगातार उस पर टिकी रहे तो माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। बहुत देर तक बैठे रहने पर भी दर्द बढ़ सकता है। यात्रा के बाद घर लौटने पर माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। ये चीजें माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकती हैं। कुछ दवाइयां भी हैं जो बाजार में मिलती हैं और वे भी दर्द बढ़ा सकती हैं। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां या इंजेक्शन लेती हैं उनके लिए भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। अगर ये बातें जो मैंने बताई आप ध्यान से माने और इनसे बचें तो माइग्रेन का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। अभी मैंने दो तरह के सिरदर्द बताए, इन दोनों का इलाज क्या है? सीधी बात है, टेंशन के सिरदर्द का इलाज है टेंशन कम करना। टेंशन का इलाज क्या है वो पहले भी बताया था और जब तक मरीज को सामने बैठाकर पूरी डिटेल हिस्ट्री लिए बिना, अच्छे से जांचे बिना इलाज देना संभव नहीं है। मूल रूप से उसी बीमारी का इलाज करना होता है। माइग्रेन के दर्द के लिए दवाइयां होती है। इसमें दो तरह की दवाइयां होती है। एक, जब अचानक दर्द शुरू हो तब दवा लेनी पड़ती है। दूसरी, दर्द न उठे, इसके लिए कुछ नॉन ड्रग उपाय होते हैं। दवा के अलावा जो तरीके ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं उन्हें कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कुछ दवाइयां भी होती है जो माइग्रेन की प्रोफाइल के तौर पर काम करती है या दर्द को उठने से रोकती है। ऐसी दवाइयां हम देते हैं। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनावग्रस्त स्वभाव के हैं या अगर कोई हमेशा चिंता में रहते हैं तो उस चिंता का समाधान करना जरूरी है, नहीं तो चिंता दर्द को और बढ़ा देती है। मैं बार बार कह रहा हूं, तो ये दो तरह के सिरदर्द के बारे में मैंने बात की। इन दोनों में से टेंशन से होने वाला सिरदर्द सबसे ज्यादा आम है। इसलिए जब आप इन दोनों तरह के दर्द के बारे में जानेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आशा करता हूं कि आपका मनोबल बढ़ेगा कि ये दर्द कोई बुरी या खतरनाक चीज नहीं है। अगर आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाए तो इलाज मिलेगा। स्वस्थ रहें, सिर दर्द कभी परेशानी न बने। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।